पूरे देश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में भी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज ने मुरादाबाद में बढ़ते मोटापा के मामलों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन महानगर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पीली कोठी के पास मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज के मिनिमल एक्सेस और बेरिएट्रिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ निदेशक एवं रिचार्ज डॉक्टर प्रदीप के देवानंद ने मीडिया से रूबरू होकर पूरे देश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में भी लगातार वैश्विक रूप से बढ़ रही मोटापे की भीषण रूप से बढ़ रही बीमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मोटापा और एक गंभीर स्वास्थ्य खतरे के रूप में उभर रहा है और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। मोटापा केवल एक सौंदर्य से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो लंबे समय तक टाइप डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, एसिड रिफ्लक्स, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एशिया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जोड़ों में दर्द, तनावग्रस्त मूत्राशय और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर जैसी जटिलताओं का कारण बन सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि कुछ लोग समय पर हस्तक्षेप का महत्व समझे, संतुलित आहार, अपने नियमित शारीरिक गतिविधि में भाग ले और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय परामर्श ले। महानगर मुरादाबाद में प्रेस वार्ता से पूर्व बढ़ते मोटापे और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज के डॉक्टरों ने 1 जनवरी जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का नेतृत्व मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज के मिनिमल एक्सेस और वेरी इलेक्ट्रिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ निदेशक एवं इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप के दीवा ने किया। उन्होंने लोगों को स्वस्थ वजन बनाए रखने और मोटापे से जुड़ी जटिलताओं की रोकथाम के उपाय को अपने पर जोर दिया। इसके पश्चात मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज के मिनिमल एक्सेस और बैरिएट्रिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ निदेशक एवं इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप के दीवान ने मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान मोटापे के रोग पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए समाज को मोटापे के समाज में लगातार बढ़ रहे गंभीर रोग की बीमारी से किस तरह से बचा जाए, इसके बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया। वार्ता के पश्चात महानगर के सभी पत्रकारों का डॉक्टर प्रदीप के देवन द्वारा आभार व्यक्त किया गया। शुभ नाम अपना क्या है? मैं डॉक्टर पी के दीवान जी। दिल्ली से मैक्स सुपर हॉस्पिटल, आई मेरी सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ है। जी, आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, किस कारण से किया गया है और कहाँ पर किया गया है? ये मोटापे की वजह से किया हुआ, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि आज के टाइम में मोटापा काफ़ी जल्दी बढ़ रहा है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि लोग ये सोचते हैं कि मोटापा केवल एक मोटापा है, जबकि ये वास्तव में मोटापा एक बीमारी है जिसके कई जानलेवा इफेक्ट होते हैं। कभी कभी इसमें जो है ना लाइफ को भी जो है मुश्किल में डाल देता है। तो ये अपने जिससे जो अपने पब्लिक जो है इससे अवेयर हो पाए और इसके लिए ध्यान रखें मोटापे का। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग मेडिसिन भी खाते हैं, मतलब जिससे कुछ कमजोरी हो जाती है, तो उसमें क्या फायदा डॉक्टर साहब? किस चीज़ की मेडिसिन? जैसे कुछ ज़्यादा मोटापा हो जाता है तो उसमें कुछ नहीं, बहुत से लोग हैं मोटापे के लिए मेडिसिन खाते हैं कि साहब हम कमजोर हैं, कि हम मोटापा बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए मोटापा बढ़ाना चाहते हैं। जी। ओके, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं सर। नहीं होते हैं बिल्कुल, लेकिन मोटापे ना कम करने की दवाई खानी चाहिए ना ज़्यादा करने की दवाई खानी। ऐसा क्या कारण है कि आजकल मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है? इसके मेन 2 रीज़न है। एक तो फिजिकल इनएक्टिविटी। आपने देखा होगा कि आज की तारीख में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। अपने आए टीवी के सामने बैठ के, कंप्यूटर के सामने बैठ के, वर्क फ्रॉम होम होने लगा है। जब भी आपको कुछ खाना पीना हो तो आप ऑर्डर करते हैं, होम डिलीवरी हो गई है, स्विगी हो गई, तो आपको किसी भी टाइम 24/7 खाना अवेलेबल है, तो फिजिकल इनएक्टिविटी होती है। दूसरा रीज़न होता है कि क्वालिटी ऑफ डाइट। आज की तारीख में आदमी बड़ा जंक फूड खाने लगता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वालिटी मेक्स ए डिफरेंस। अब मानो हाई क्वालिटी फूड खाएंगे तो मोटापा कम होगा। इसमें आपको फैट अवॉइड करना चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना चाहिए, मीठा अवॉइड करना चाहिए। सर क्या कठिनाई आ जाती है सर? बहुत से मोटे हो जाते हैं, उन्हें क्या समस्या परेशानी होती है? देखिए, मोटापे के साथ मोटापा केवल अकेले नहीं आता है। जनरली मोटापा अपने साथ कई बीमारियों को लेके आता है। सबसे पहले जैसे डायबिटीज़ हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ गया, हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है जिसकी वजह से वो नाइट में सो नहीं पाता। उसके अलावा जोड़ों में दर्द होने लगता है, बैक एक होने लगता है। इसके अलावा जो है जैसे लेडीज़ में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे जो है
आपने देखा होगा कि मोटापे लोग अपना पर्सनल हाइजीन को ज़्यादा अच्छी केयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको तमाम स्किन प्रॉब्लम होने लगती हैं और जिसकी वजह से लोग वो जो है सोसाइटी से थोड़ा कट ऑफ हो जाते हैं, तो वह उनको अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते। इसके अलावा मानो आपका मोटापा काफ़ी ज़्यादा है तो आपको प्लेन में या कई जगह 2-2 टिकट लेनी पड़ती हैं। एरोप्लेन में भी वो आपको एक टिकट पे सफ़र नहीं करने देते हैं। तो ये सब जो है केवल मोटापे के साथ ये डिफरेंट बीमारियां साथ में आती हैं। ऐसा खास सुरक्षा अधिनियम एक चीज़ के और बतलाना चाहूँगा, सॉरी, कि कैंसर के इंसिडेंस भी मोटापे के साथ काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा खास सुरक्षा अधिनियम के तहत भी काफ़ी जन सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो भी काम कर रही हैं। उसके बावजूद भी सुरक्षा जन के तहत भी जो है जाँच एजेंसियाँ के बावजूद भी खाद्य मिलावट के केस सामने आ रहे हैं और मोटापा फिर भी बढ़ रहा है। क्या कारण है ऐसा? ये है ना, मैंने बताया जैसे कि मोटापे का मेन कारण वही है कि मानो आप फूड अच्छा नहीं लेते हो, क्वालिटी फूड नहीं लेते हो, तो डेफिनेटली आपका, और ये सब आपके पर्सनल उस पे होता है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ऐसा नहीं खाओ वैसा नहीं खाओ, ये आपके अंदर से आना चाहिए। जब वेट आपको कम करना है, जब वेट मेंटेन करके रखना है, तो आपको अंदर से जब तक ये विल नहीं आएगी जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगी ये खाना अच्छा है या नहीं अच्छा है, जब मार्केट में ही जब पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा खाना अच्छा है या बुरा है? ये विडम्बना है, इसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब इंडिविजुअल बेसिस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा कहना यही तो है डॉक्टर साहब, भले ही सरकार बतेरा ध्यान दे रही है उसके बावजूद भी खाना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। ये तो आपकी उस पे है ना कि आप अपने आप को कितना ऑनेस्ट है। ये जो बेचता है, गलत फूड बेचता है, ये उसकी ऑनेस्टी है, आपको नहीं मालूम। जैसे मैं मानो लेने जाता हूँ बाजार, तो मैंने तो बोला कि दाल दे दो, अब मुझे कैसे मालूम कि ये इस दाल में कितनी मिलावट है, क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ। तो जब तक सामने वाले की ऑनेस्टी नहीं हो, कई बार होता है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर से ये मत ले गया, ये ठीक नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ठीक नहीं है तो तुमने मुझे तो मना कर दिया, तो ये बेच क्यों रहे हो। जी सर, आपने प्रेस वार्ता की तो एक प्रेस मिनट, वार्ता आपने प्रेस वार्ता आयोजित की है मुरादाबाद में, क्या संदेश देना चाहेंगे महानगर वासियों के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, पहली बात तो कि आप मोटापे से बचिए, आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपको मोटापा नहीं हो। मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से अपने एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार मोटापा आने के बाद, एक लेवल के बाद, वो मोटापा केवल ऑपरेशन के बाद ही कम हो सकता है। दिनचर्या में अपना क्या बदलाव लेके आए हैं वो? आप सुबह एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर वॉक कीजिए, उसमें एरोबिक्स कीजिए, उसमें कार्डियक एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, अपने डिफरेंट कीजिए जिससे वे मोनोटोनस नहीं रहे लाइफ में। दूसरे खाने पीने में आप कोई फैट मत लें, कोई चिकनाई नहीं लें, हाई क्वालिटी फूड खाएं और एक सीमित कैलोरीज लें 24 घंटे में। और सोने के लिए क्या करें सर? सोने जब आपका बॉडी अच्छी रहेगी तो आप नींद भी अच्छी आएगी। जय की डिस्ट्रिक्ट में आप सुबह टाइम से उठिए और टाइम से इवनिंग डिनर लीजिए और टाइम से सो जाइए। पानी के लिए क्या कहेंगे सर, किस तरह का पानी पीना चाहिए उनको? पानी, साफ पानी होना चाहिए। उबाल के पिए सर या ठंडा पानी उससे पिए? कोई खास फर्क नहीं पड़ना, वहाँ साफ पानी है तो बिना उबला भी पी सकते हैं।